हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आपके सामने एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। एक्सरसाइज 6.4 ये टॉपिक है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में से कोई एक आधा तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का ध्यान दीजिएगा क्या है। ये आप लोगों को, जिसने भी थ्योरी मेरे पूरे दोनों पार्ट्स अटेंड किए हैं, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी सिखा रहा है। और आप देख रहे होंगे 3 साइड्स दी हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे हम 3 साइड्स देखेंगे तो हमें प्रॉपर्टी याद आ रही है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि बच्चों अगर कोई भी ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है ABC, तो मैं कहता हूं कि AB को जब मैं प्लस करूंगा AC, मतलब कभी भी कोई 2 साइड्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हमेशा ग्रेटर आता है BC के, अगर वो ट्राइंगल है तो सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था, और ये तभी पॉसिबल है जब तीनों चीजें, मतलब 3 चीजें यहां पे चेक करनी पड़ती हैं। आपने AB प्लस AC का कॉम्बिनेशन किया, अब आप यहां पे करेंगे AB और BC का कॉम्बिनेशन। देखिएगा AB प्लस BC अगर मैं करूंगा तो ये ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड, और फिर उसके बाद आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो BC प्लस CA का अगर मैं कॉम्बिनेशन करूंगा तो ये ग्रेटर देन होगा AB। तो जब भी मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं, कौन सा स्टेटमेंट, कि द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मेरी ये तीनों कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशन जस्टिफाई नहीं हुई तो इस तरीके का ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना। फिर हम ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या ये पॉसिबल है, उन्होंने सवाल पूछा क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स, जिनकी साइड्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हो। देखो यहां पे कुछ बनाना नहीं है, बट आपको साइड्स का मेजरमेंट दिया है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है तो हमें नोन है एक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 साइड्स, मैंने लिख दिया यहां पे वो प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बस अब इस चीज को मैं चेक करूंगा, अगर ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो रही होगी इन तीनों नंबर्स के साथ तो यस वो ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। चलो देखते हैं पहला वाला क्या है। पहले वाला है, हमें दिया है 2 सेंटीमीटर की एक साइड दी है, 3 सेंटीमीटर की दूसरी साइड दी है, और हमें 5 सेंटीमीटर की एक थर्ड साइड दी है। ध्यान देना, 2 + 3 करूंगा तो 2 + 3 क्या आएगा, ये आएगा सर 5, और 2 साइड का मैंने सम किया आया 5, बट यहां पे भी जो थर्ड साइड दी है वो भी 5 दी है। तो हम देख रहे हैं कि 2 साइड का सम जो है, ये 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, ये 5 = 5 आ रहा है। तो मेरी ये वाली कंडीशन यहीं पर ही फेल हो गई। इक्वल टू तो मैंने बताया ही नहीं था, मैंने क्या बोला, ग्रेटर होना चाहिए। तो पहली ही कंडीशन में समझ आ गया कि ये ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब रीजन अभी मैंने आपको दे दिया, समझा दिया। आप रीजन यहां पे नीचे वर्ड्स में लिख दीजिए। क्या रीजन, कि सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहां पे इसलिए हमने नो बोला, लेकिन हमें जो पता है वो प्रॉपर्टी क्या पता है, सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो पहली चीज तो फेल हो गई, नो, इस तरीके का ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है, ये देखिए, मैं प्रॉपर्टी लिखे रहने देता हूं यहीं पे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड हमें दिया है यहां पे क्या, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब द सम ऑफ 2 साइड्स, पकड़ लो कोई भी 2 साइड्स, 3 + 6 क्या आएगा, ये आएगा 9, तो ये ग्रेटर आ रहा है 7 से। ठीक है, अब आप कोई दूसरी साइड पकड़ो, आप पकड़ो 6 + 7, 6 + 7 कितना होता है, 13, ग्रेटर आ रहा है 3 से। ठीक है, फिर आप कोई 2 डिफरेंट पकड़ो, 3 + 7 करो, 3 + 7 कितना होता है,
10 ग्रेटर हो रहा है 6 से, तो यस ये कंडीशन तीनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही हैं, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। तो यहां पे केस आएगा यस, तो ये आएगा यस, यहां पे आप लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बच्चों, ठीक है। थर्ड वाला भी आप अटेम्प्ट करिए, चलिए मेरे साथ थर्ड वाला भी अटेम्प्ट करके देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया है? थर्ड वाले में दिया है तीन साइड आपको 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी दो साइड पकड़ो, 6 + 3 क्या होगा? ग्रेटर हुआ 2 से, क्लियरली 9 इज ग्रेटर देन 2 ना। फिर 3 + 2 ये क्या है? 3 + 2 5, एंड 5 इज लेस देन 6। इसका मतलब यहां पे ये कंडीशन फेल हुई, तो हम कहेंगे नो। सेकेंड कंडीशन ही जब मैंने चेक की वहीं पे आंसर आ गया नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बच्चों? तो ये एक्सरसाइज कुल मिला के आपको एक प्रॉपर्टी सिखा रही है, वो प्रॉपर्टी है सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वो बोल रहा है टेक एनी पॉइंट ओ, ड्राइंग भी उन्होंने दिया है, कोई भी पॉइंट ओ लीजिए इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल PQR, PQR के इंटीरियर में कोई भी एक पॉइंट ओ लीजिए, इंटीरियर अंदर, ठीक है। और आपको ये चेक करना है पहली चीज। तो चलो हम क्या करते हैं, यहां पे एक पॉइंट इंटीरियर में लिया और हमसे बोला है OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। तो चलो मतलब ज्वाइन करना है, तो चलो ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने लाइन को ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया O से P, O से Q और O से R। अब मेरी बात समझना, क्योंकि ये पॉइंट ट्राइंगल के इंटीरियर में लाई कर रहा है, और जब मैं OP से OQ मतलब O से P ज्वाइन करूंगा, O से Q ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो ट्राइंगल के अंदर वो लाइन ज्वाइन हो रही है, तो कॉमन सी बात है वो दो छोटी साइड है, ठीक है। तो क्लियरली अगर मुझे पहली कंडीशन चेक करनी है, तो मैं देखो क्वेश्चन मार्क डाला पहली कंडीशन के सामने, तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा एज शोन इन फिगर, एज shown in figure, take point O in interior of the triangle। ले लिया हमने ट्राइंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट O, ठीक है, ये हमने ड्राइंग बनाया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ज्वाइन, क्या हमने ज्वाइन किया? O से P, O से Q, O से R। तो ज्वाइन OP, OQ एंड OR, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है उन्होंने? फर्स्ट कंडीशन उन्होंने बोला है चेक करिए OP + OQ, OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। ये चेक करना है हमें, ठीक है, पहली कंडीशन को। तो यहां तक अगर मैंने 2 पॉइंट लिख दिए, तो इसके बाद जो मैं लिखूंगा वो ध्यान देना। मैं लिखूंगा कि यस OP and OQ lies in interior of triangle। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल का नाम क्या है? PQR, ट्राइंगल PQR। therefore OP + OQ is greater than OP + OQ is greater than PQ। और हमें ये पता है कंडीशन कि as we know, क्या sum of two sides of triangle is greater than थर्ड साइड। ये आपको लिखकर आना है बच्चों। तो ये है इसको अटेम्प्ट करने का तरीका फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। OP + OQ, आप कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं? आप ट्राइंगल देख रहे हैं OPQ, और ये OPQ ट्राइंगल क्योंकि लाई कर रहा है
पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, तो कॉमन सी बात है ओपी छोटा होगा ओ क्यू। अगर इन दोनों साइड को मैं ऐड कर दूं तो ये पी क्यू से बड़ा ही आएगा, तो यस, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड वाला अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड वाले में हमें क्या दिया है, सेकंड वाले में हमें दिया है इन्होंने कि ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। क्या वो क्यू आर साइड से बड़ा है, तो हम कहेंगे यस। क्यों यस? वही सेम प्रॉपर्टी लिख देना, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्यू आर। हो गया। ऐसे ही इन्होंने मुझे थर्ड वाला दिया था, थर्ड वाले में इन्होंने क्या बोला है, ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी, तो यस, थर्ड वाले में भी मैं लिखूंगा यस। फिर इसके सामने प्रॉपर्टी लिख देना, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आपको ये क्वेश्चन क्या सिखाना चाह रहा है, ये क्वेश्चन आपको ये सिखाना चाह रहा है कि जब भी कोई प्रॉपर ट्राइंगल होता है और उसके इंटीरियर में मैं कोई पॉइंट ओ लेता हूं, जैसे कि यहां पे लिया हुआ है, और उसको लेके अगर मैं उस पॉइंट से मैं वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं, तो ये सारी कंडीशंस जस्टिफाई होती हैं, ठीक है। और वही हमसे पूछा तो वो मैंने कर दिया, ठीक है। किस इंटीरियर में लेना है, ट्राइंगल के इंटीरियर में कोई भी पॉइंट हो, कहीं पे भी ले लो, हमेशा ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये बोल रहा है AM इज अ मीडियन, इन्होंने बोल दिया क्लियरली, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि AM मीडियन है ऑफ अ ट्राइंगल ABC। इसका मतलब पॉइंट M जो है ये मीडियन, AM मीडियन है तो पॉइंट M जो है वो मिड पॉइंट होगा, किस साइड का, BC साइड का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ड्राइंग में भी मुझे दिया हुआ है कि B से लेके M तक का जो पार्ट है ये इक्वल है C से लेके M तक का। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द मीडियन, 2 टाइम्स ऑफ द मीडियन। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखो इन्होंने नीचे एक ब्रैकेट में दिया है, कंसीडर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स ABM एंड AMC। आपको एक हिंट भी दे दी है, तो आप बात को समझिए। एग्जाम में हो सकता है आपको हिंट ना दी गई हो, ये आपको ड्राइंग दे दी जाए और ये कंडीशन सिर्फ ये 2 लाइन देख के बोलेंगे वो कि इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसको प्रूफ करिए। तो कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, टेक अ ट्रायंगल और उस ट्रायंगल का आप नाम बोल दो, टेक अ ट्रायंगल ABC, पॉइंट M is the midpoint of side BC, ये मैंने BC का मिड पॉइंट ले लिया M, therefore BM is equals to CM। BM is equals to CM, भाई M को मिड पॉइंट लिया तो ये कंडीशन में लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया। चलो अब आगे ध्यान देना, क्या करूंगा मैं, ले रहा हूं टेक ट्रायंगल, मैं दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं। अब यहां पे हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ABMA, मतलब सॉरी ABM, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल की भी मैं बात कर रहा हूं। देखो कैसे करेंगे, टेक द ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है ACM। तो आप देखेंगे क्या कि भाई जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। अब यहां पे जो BC लिखा है, सेंटर में जो BC लिखा है, ये BC ये वाली पूरी साइड है, इसको मैं क्लियर करके आपको दिखाता हूं। ये BC यहां से लेके यहां तक है और ये BC 2 पार्ट में टूट सकता है, BM और CM। अगर मैं इस BC को 2 पार्ट में तोड़ दूं, ठीक है, अब यहां पे 2M जो है वो ग्रेटर देन साइन के इस साइड लिखा है। प्रूफ कैसे करते हैं मैं तुम्हें वो सिखा रहा हूं, तुम्हें जो चीजें ध्यान देनी है यहां पर, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2AM मतलब ग्रेटर देन साइन के इस साइड, 2 बार AM मतलब 1 बार AM, और अगेन ये 1 बार AM तो इस पूरे ट्राइंगल के लिए आ जाएगा,
और दूसरी बार ये AM कब आएगा, इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो अब क्योंकि इसलिए इन्होंने ABM और AMC दो अलग अलग ट्राइंगल लिए, मैंने भी यहां पे लिए हैं। क्या, एक ट्राइंगल मैंने लिया था ट्राइंगल ABM और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया था ACM, जहां पे उन्होंने AMC बोला है, मैंने ACM, बात वही है ट्राइंगल की। तो चलिए ध्यान देना कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए बड़ा स्मार्टली हमें खेलना पड़ेगा। ये क्या है, ये हो जाएगा AB, अगर मैं बोलूं इन ट्राइंगल ABM, अगर ये भी हटा दूं, मैं बोलूं इन ट्राइंगल, टेक ट्राइंगल ABM के अंदर AB प्लस AB में अगर मैं BM प्लस कर दूं तो ये ग्रेटर देन आएगा हमेशा किससे, AM से। और इस इक्वेशन को मैं डाल दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसके सामने रीजन भी लिख दूं या इसके नीचे रीजन लिख दूं कि सम ऑफ टू साइड्स is equal to the third side। ये लिख दिया रीजन, पता है हमें। नेक्स्ट, टेक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AMC, जो उन्होंने बोला AMC ट्राइंगल के अंदर ध्यान देना, इस ट्राइंगल के अंदर भी ऐसे ही कुछ कंडीशन में लिख सकता हूं, AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM, और इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसके सामने लिख देता हूं सिमिलर एज अबव, सिमिलर एज अबव, या आप कंडीशन लिख दो कि आपने ये चीज क्यों बोली। तो ये रीजन है इन दोनों चीजों के लिए, ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए ये रीजन है बच्चों। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, ऐड कर दो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, ऐड 1 एंड 2। जैसे मैं ऐड करूंगा तो ये वाली साइड इस साइड पे ऐड होगी, ग्रेटर देन का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, AM से ऐड हो जाएगा। तो आप देखोगे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा AB प्लस BM, ये पूरा AB प्लस BM और इसको ऐड किया इसके साथ, तो ये आ जाएगा प्लस AC प्लस CM, ग्रेटर देन का साइन वैसे ही रहेगा, LHS दोनों का ऐड हो गया। अब RHS ऐड होगा तो ये आ जाएगा AM प्लस AM। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। अब देखना हो गया हमारा काम। देखो कैसे हुआ, हम AB, ये एक साइड है AB और AC दूसरी साइड है प्लस AC, और आप देखना BM और CM को अगर मैं ऐड कर दूं, BM प्लस CM को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां पे क्या आएगा, ये पूरी एक लाइन आ जाएगी प्लस BC। तो देखो तीनों साइड का सम आ गया, इज ग्रेटर देन AM प्लस AM मतलब 2AM। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, 2AM। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है, बहुत इजी है प्रूफ करना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टीचर का बहुत मनपसंद क्वेश्चन है, जो हमें बोला वो हमने यहां प्रूफ कर दिया बच्चों। इसको आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये बोल रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4 साइड से बना हुआ। तो ABCD, AB एक साइड, BC एक साइड, CD एक साइड, DA एक साइड, 4 साइड से बना हुआ एक लेटरल मतलब स्ट्रेट लाइन से, तो 4 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूफ क्या करना है कि इसकी जितनी आउटसाइड्स हैं, देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, आउटसाइड मतलब बॉर्डर जो है उन सबको जब मैं ऐड करूंगा, मतलब पेरीमीटर को जब मैं ऐड करूंगा, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा
किसके, इसके डायगोनल से। ये AC जो है डायगोनल है, DB जो है ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है सर? डायगोनल का मतलब जब आप एक वर्टेक्स से कोई लाइन उसके अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के। तो एक एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के, मतलब A का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? B, इसको छोड़ के जब दूसरे वर्टेक्स पे कोई लाइन को टच करते हैं तो वो कहलाता है डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल्स का जो सम है ये हमेशा छोटा होता है उसके बॉर्डर, मतलब आउटसाइड बाउंड्री के सम से। तो इस चीज को हमें कैसे प्रूफ करना है, अब देखना। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल्स ढूंढो यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल है। अगर मैं देखूं तो एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, क्या ABD दिख रहा है? मैं सिर्फ एक ट्रायंगल तुम्हें समझा रहा हूं, बाकी 4 ट्रायंगल तुम भी ढूंढ सकते हो। ये एक ट्रायंगल हो गया। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल होगा सर ABC, ये भी एक ट्रायंगल है। यस, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल हो गए, 2 यहां पे हो गए। AB कॉमन लाइन पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये और एक ये। तो ये 2 ट्रायंगल हो गए। अब और क्या दिख रहा है आप लोगों को? आपको एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ, और एक ट्रायंगल आपको मतलब यहां पे बनता हुआ दिख रहा होगा DC लाइन के ऊपर। तो ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो ये नाम दिया है तुम्हें D और C। DC पे एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रायंगल है, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल ऐसे, 2 ट्रायंगल ऐसे। मैंने इसको तोड़ के फिगर को आपको दिखाया है। AB साइड पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, DC साइड पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं कि ये कंडीशन हमें कैसे प्रूफ करनी है। चलिए देखिएगा, हम यहां पे ले रहे हैं टेक अ क्वाड्रिलेटरल, वो तो हमें उन्होंने दिया है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इन दिस क्वाड्रिलेटरल आप पहले डायगोनल बताइए, डायगोनल क्या क्या है? AC और DB, AC एंड BD आर डायगोनल्स। टेक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? सबसे पहले हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो ट्रायंगल है ABD, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लिया हमने। अब देखना क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं यहां पे इन ट्रायंगल ABD, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन किससे? DB से। देखो इस साइड पे जो मुझे प्रूफ करना है वो डायगोनल्स हैं, तो इस साइड पे हमेशा डायगोनल ही हम चलने देंगे। तो हमने बोल दिया DB डायगोनल या BD डायगोनल, जो आपको बोलना हो, इज ग्रेटर देन BD बोल दो, ठीक है। इज ग्रेटर देन BD, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। और इसके सामने रीजन लिख देना नीचे, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब ये एक ट्रायंगल लिया मैंने, अब मैं बोल रहा हूं दूसरा ट्रायंगल। टेक ट्रायंगल, कौन सा वाला? ABC, यहां पे ABC बना है, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने। इन ट्रायंगल ABC कॉमा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि AB प्लस BC is greater than its diagonal AC, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकंड, ठीक है। ये 2 चीजें समझ आ गई। अब ऐसे ही 2 ट्रायंगल के लिए आप बताइए जल्दी से। हम बोलेंगे टेक ट्रायंगल, कौन सा वाला? ये पॉइंट क्या था? ये वर्टेक्स था हमारा B, तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं BCD। BCD के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं? BC प्लस CD, सिर्फ साइड्स चल रही है, बाहर बाहर की साइड्स का सम चल रहा है, इज ग्रेटर देन इज डायगोनल BD। ये हम बोलेंगे थर्ड इक्वेशन,
क्लियर। फिर हम बोलेंगे टेक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला जो यहां पे आपको दिख रहा है CDA, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर आउटसाइड बाउंड्री देखना, ट्रायंगल CDA ट्रायंगल के अंदर कॉमा हम बोलेंगे CD प्लस बाहर का DA इज ग्रेटर देन किससे, AC डायगोनल से। तो ये हो गई तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन। अब क्या मैं इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो मैं बोलूंगा ऐड 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 को आपस में ऐड कर दो। तो ये ड्राइंग में हटा रहा हूं यहां से, इस स्पेस का मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। इस स्पेस का मैं यूज कर रहा हूं। इसके बाद जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो देखना ये वाली चीज पहली क्या है, AB प्लस AD, ये ऐड हो जाएगा। LHS साइड सबको ऐड करूंगा, देखो AB प्लस BC प्लस, फिर यहां पे क्या था BC प्लस CD प्लस, यहां पे क्या था CD प्लस DA, ग्रेटर देन का साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इस साइड पे आपके RHS साइड पे सिर्फ यहां पे लिखा था BD और AC, तो BD प्लस AC, यहां पे देखो BD प्लस AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD प्लस फिर से AC है, ये कर दिया। तो ये वाली पूरी इक्वेशन समझ आ रही है, मैंने सारे LHS को ऐड कर दिया और सारे RHS को ऐड कर दिया। अगर यहां पे इक्वल टू का साइन होता तो वहां पे इक्वल टू का साइन रहता, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, इस कारण वहां पे ग्रेटर देन का साइन है। अब मैं रीअरेंजमेंट आपको करके दिखा रहा हूं, देखना यहां पे भी AB है, यहां पे भी AB है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2AB प्लस, यहां पे भी BC है, यहां पे भी BC है, तो 2BC प्लस AD है और एक AD और होगा, ये रहा DA, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AD प्लस, फिर उसके बाद अब हमारी क्या साइड रह गई, हमारी रह गई CD प्लस CD, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 2CD, ये पूरा ग्रेटर देन होगा BD प्लस BD, मतलब 2 टाइम्स ऑफ BD प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC। इस साइड भी पूरा 2 2 है, उस साइड भी पूरा 2 2 है, यहां से कंप्लीट 2 बाहर ले लो तो ये आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD, ब्रैकेट क्लोज, इज ग्रेटर देन, इस साइड से भी एक 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा BD प्लस AC। अब इधर भी 2 इधर भी 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा, देखना तुम्हारे पास बचा AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD इज ग्रेटर देन BD प्लस AC। और आप यहां पे आ जाओ, देखो ये सब चीज हो गई प्रूफ, तो ये फाइनली हमने प्रूफ कर दिया बच्चों, ये हो गया प्रूफ। देखिएगा AB आउटसाइड प्लस BC बाउंड्री है, BC प्लस AD ये भी बॉर्डर है, प्लस CD ये भी बाउंड्री है, आउटसाइड की बाउंड्री का सम ग्रेटर देन आया अंदर के डायगोनल से, देखो BD प्लस AC, तो अगर मैं अंदर के दो डायगोनल्स का सम करूंगा वो उसके बॉर्डर के छोटा होगा। तो यही चीज हमने यहां पे प्रूफ करनी थी जो हम कर चुके हैं, क्लियर है। इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर से ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, बट आप देखेंगे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने सम ऑफ द बाउंड्रीज को ग्रेटर बताया था डायगोनल्स के सम से। इस क्वेश्चन में भी सम ऑफ बाउंड्रीज है बट वो लेस हैं,
टू टाइम्स ऑफ डायगोनल, अगर मैं डायगोनल्स का टू टाइम्स कर दूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों को आप लोग आईएमपी मार्क कर लेना अपनी कॉपी में, इन दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कब लेस देन होता है और कब ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन तब होता है जब सिर्फ AC प्लस BD करें, मतलब दोनों डायगोनल का सिर्फ सम करें, और लेस देन कब होता है जब टू टाइम्स ऑफ डायगोनल होता है, मतलब डायगोनल का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो जो इसकी बाउंड्री का सम है वो उससे छोटा आएगा। तो ये चीज को हमें प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हम बोलेंगे गिवन क्वाड्रिलेटरल, चलिए ठीक है, गिवन क्वाड्रिलेटरल, क्या हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल, ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद डायगोनल AC एंड BD आर डायगोनल्स, ये हमने बता दिया। अब इस केस में आपने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 4 ट्राइंगल लिए थे, यहां पे आपको बोलना है कि उनका एक मीटिंग पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का टकराने का, इसको हम बोलते हैं ये है पॉइंट O, ठीक है। यहां पे आपको मीटिंग पॉइंट लेना है, ठीक है। AC एंड BD आर डायगोनल्स, पॉइंट O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, दिख रहा है ये, और हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट O, हमने इसको O दे दिया। अब इस पॉइंट O पे आपको 4 ट्राइंगल दिखेंगे, एक ट्राइंगल दिख रहा है OAB, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, एक आपको ट्राइंगल दिखेगा OCB, एक आपको ट्राइंगल दिखेगा DCO, ये ट्राइंगल दिखेगा, और एक आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है DAO। तो 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं सेंटर पॉइंट पे बनते हुए, इनको हम पकड़ेंगे। चलिए, टेक ट्रायंगल, सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सा ट्रायंगल, हम ले रहे हैं OAB, टेक ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं कि OA प्लस ये जो OA है प्लस OB, ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, ये दोनों ग्रेटर है AB से। भाई एक ट्रायंगल में 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल अब मैं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं OCB, इन ट्रायंगल OCB, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैं बोल रहा हूं कि OB प्लस ये OB प्लस OC इज ग्रेटर देन CB, ठीक है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2 नाम, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1 नाम, ठीक है। अब आगे वाला ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, OCD। तो प्लीज कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हो रही, क्लियर है आप लोगों को कि यहां पे मैं इनर 3 ट्रायंगल्स देख रहा हूं, और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने ट्रायंगल्स देखे थे जो एक के ऊपर एक ओवरलैप थे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर OCD के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं, OC प्लस OD, ये ग्रेटर है किससे, CD से, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं थर्ड पार्ट। फिर एक और ट्रायंगल में ले रहा हूं, वो ट्रायंगल में ले रहा हूं ODA। इस ट्रायंगल के अंदर क्या बोलोगे आप, बोलिए क्या, कि OD प्लस OA ये बड़ा है किससे, DA साइड से। इसको मैं बोल रहा हूं फोर्थ इक्वेशन, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि चारों को ऐड कर दो, ऐड 1 2 3 एंड 4,
अगर मैं चारों को ऐड कर देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड सब आपस में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड सब आपस में ऐड हो जाएगी। तो ध्यान देना क्या होगा, देखिए OA प्लस OB, OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस दो चीजें हमने कर दी, OC प्लस OD प्लस OD प्लस OA। ये देखिए सारे LHS के आपस में ऐड हो गए, ग्रेटर देन, ये पूरी चीज ग्रेटर देन के साइन के साथ आएगी, AB प्लस CB, AB प्लस CB प्लस CD प्लस DA, ऐसा ही होगा, हो गया ऐड। अब ध्यान देना OA OA दो बार है तो मैं बोलूंगा 2 टाइम्स ऑफ OA, OB OB दो बार है तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ OB, ठीक है। OC OC दो बार है तो प्लस OC प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC प्लस OD OD दो बार है तो 2 टाइम्स ऑफ OD बोल दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये मेरे किसी काम का नहीं जो मैंने 2 टाइम्स लिखा है, इसकी जगह में एक चीज और कर सकता था। क्या मैं ऐसा कर देता कि OA प्लस OB, देखिए क्या है OA प्लस OC, देखिए अच्छा तुम लोग पेयर बनाओ यहां पे OA प्लस OC का, तो देखो OA प्लस OC, ठीक है। मैंने ये दोनों आपस में रीअरेंज करके लिख दिया क्योंकि मुझे डायगोनल चाहिए, तो OA प्लस OC मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस फिर मुझे चाहिए OD प्लस OB, तो OB के साथ एक OD को मैंने लिख दिया, तो देखो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, तो ये OA हो गया, OB हो गया, OC हो गया और OD हो गया। अभी भी आप देखेंगे आपके पास एक OB और एक OC और बचा हुआ है और यहाँ पे OD और एक OA और बचा हुआ, तो इसका भी पेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो प्लस क्या, एक OA और दिख रहा था और एक OC और दिख रहा था, प्लस एक OB और दिख रहा था और एक OD और दिख रहा है, ये अभी भी ग्रेटर देन के साइन के साथ आएगा, AB प्लस CB प्लस CD प्लस DA के। तो अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं कि OA प्लस OC, OA देखो यहां से OA यहां तक है और OC कहां तक है, यहां से यहां तक, तो OA प्लस OC, क्या मैं एक लाइन बोल दूं CA डायगोनल बन गया, तो ये CA आ गया। अब यहां पे भी OA प्लस OC है तो एक और CA आएगा प्लस CA, तो CA प्लस CA क्या मैं बोल दूं 2 टाइम्स ऑफ CA प्लस 2 टाइम्स ऑफ OB एंड OD, ये डायगोनल का भी 2 टाइम्स दिया है तो 2 टाइम्स ऑफ पूरा DB बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इज ग्रेटर देन किससे, AB प्लस CB प्लस CD प्लस DA, हो गया सॉल्व। देखो इन दोनों से 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये आएगा CA प्लस DB इज ग्रेटर देन, देखो CA मतलब AC प्लस BD 2 टाइम्स आ गया ब्रैकेट में, इज ग्रेटर देन, इस साइड था ग्रेटर देन का साइन तो मेरा भी साइन इन्हीं की तरफ है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन व्हाट, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हो गया प्रूफ। इतना आसान है प्रूफ करना, बच्चों कॉपी कर लीजिए इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक दे सकते हैं, आप कंफ्यूजन दिमाग में मत क्रिएट करिएगा, क्लियर है। इसी एक्सरसाइज का हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या दिया है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 2 साइड्स का लेंथ तुम्हें दिया है 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, कोई ड्रॉइंग नहीं दी है, ठीक है। तुमसे सवाल ये पूछा है बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। देखो क्वेश्चन दिया है कि मान लो तुम्हारे सामने एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक साइड दिया है 15 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दी है इसकी 12 सेंटीमीटर। आप ये बताइए कि ये जो थर्ड साइड होगी, ये थर्ड साइड किस वैल्यू से लेके किस वैल्यू के बीच में हो सकती है अगर ये
प्रॉपर ट्रायंगल मुझे फॉर्म करना है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, लेट द ट्रायंगल ABC। मैं एक ड्राइंग बना के टीचर को दिखाता हूं, ठीक है, एज शोन, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC एज शोन मैंने लिख दिया यहां पे। अब ध्यान देना, देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, और वो प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हमेशा है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये तो प्रॉपर्टी हमें पता है। तो इसका मतलब अगर मुझे 12 प्लस 15 करूंगा तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये ग्रेटर आनी चाहिए थर्ड साइड से, ठीक है। तो 12 प्लस 15 एक्चुअल में वैल्यू देती है 27, ठीक है। तो मतलब 12 प्लस 15 का सम, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। मतलब थर्ड साइड की जो वैल्यू है वो 27 से कम होगी, ये तो पक्का है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम 27 है और हमने बोला सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर। तो इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 27 बड़ा आना चाहिए इस थर्ड साइड से। तो मतलब कॉमन सी बात है, थर्ड साइड 27 से कम होगी। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है वो 26 हो सकती है, 26.9 हो सकती है, 27 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज। दूसरा, अगर मैं 12 प्लस ये करूंगा तो इन दोनों का सम 15 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों का तो हमने देख लिया। इन दोनों का सम करूंगा तो वो 12 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या मैं एक लोएस्ट वैल्यू देखने के लिए क्या मैं ऐसा कर दूं कि 15 माइनस 12 होता है 3। मतलब ये जो थर्ड साइड है, ठीक है, ये थर्ड साइड हमेशा 3 से ऊपर होनी चाहिए, 3 से नीचे नहीं आ सकती, 3 से ऊपर होनी चाहिए। सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? चलो मान लो अगर ये 4 होता तो सारी कंडीशंस जस्टिफाई हो रही हैं, देख लो एक बार करके। 4 प्लस 12 होता है कितना, 16, 16 बड़ा आ गया 15 से, जस्टिफाई हो रहा है। 15 प्लस 4 होता है 19, 19 बड़ा आ गया 12 से, जस्टिफाई हो रहा है। 12 प्लस 15 27 होता है, दिख रहा है 4 से बड़ा है, ठीक है, तो जस्टिफाई हो रहा है। मतलब 3 से लेके और 27 के बीच में, मतलब 3 से बड़ा, 3 to 27 के बिटवीन वैल्यू होनी चाहिए। 3 और 27 भी नहीं हो सकती, ये भी याद रखना। इक्वल टू नहीं आती, जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है। तो उन्होंने वही पूछा था, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, ऐसे कौन से दो मेजरमेंट हैं जिनके बीच की वैल्यू थर्ड साइड हो सकती है। तो मैं कहूंगा 3 to 27 के बीच की वैल्यू, ठीक है, बिटवीन 3 and 7, 3 and 27, the value should lie. The value of third side should lie. क्लियर है बच्चों? तो ये था तरीका क्वेश्चन नंबर 6 को करने का। हमने यहां तक एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट किया है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो वॉच करिए। magnetbrains.com पे आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक की वीडियोस एकदम फ्री मिल रही हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अरेंज है। magnetbrains.com पे सिर्फ आपको विजिट करना है, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। तो बच्चों आप लोग नेक्स्ट वीडियो को वॉच करिए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के 6.5 के अंदर। बाय एंड टेक।